नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 100 रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप इसे पूरा करेंगे। बिहार में ये महिलाएं नहीं लड़ पाएंगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जानिए आयोग की गाइडलाइन। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन संभावित प्रत्याशियों ने मतदाताओं से जनसंपर्क शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव कराने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। निर्वाचन आयोग इस बार चुनाव के कई पाबंदियों भी लगाई है। कुछ प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर बैन भी आयोग लगा रखा है। चुनाव को लेकर आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों और प्रस्तावकों की अर्हता तय कर दी है। बाढ़ग्रस्त इलाकों का सीएम नीतीश ने लिया जायजा, कहा बिहार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के खजाना पर सबसे पहला हक आपदा पीड़ितों का है। बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। सभी तरह की समस्या का त्वरित समाधान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जहां से भी सूचना या जानकारी मिलती है, वहां अधिकारियों को भेजकर निदान दिया जा रहा है। वे शनिवार को समस्तीपुर जिले में गंगा की बाढ़ से प्रभावित मोहिदनी नगर, मोहनपुर और विद्यापति नगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के साथ ही राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार ये लोग नहीं डाल पाएंगे वोट, कहीं आपका तो लिस्ट में नाम नहीं। जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तारीख नज़दीकी आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। मतदाता भी वोट डालने को लेकर खासे उत्साह दिख रहे हैं। ये आलम लगभग पूरे बिहार का है। पटना जिले में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची अभी फाइनल नहीं हुई है। पंचायतों के परिसीमन के कारण 13 पंचायतें नगर निकाय क्षेत्र में चली गई है। परिसीमन के बाद इन पंचायतों के लगभग 1.25 लाख मतदाता अब शहरी क्षेत्र में चले गए हैं। ऐसे मतदाता इस बार पंचायत चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए वरदान है कम्युनिटी किचन व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं सीएम नीतीश। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीनी स्तर पर हालात का जायजा लेने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को उन्होंने समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर के पलवाही में बाढ़ राहत केंद्रों का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों के लिए की गई प्रशासनिक व्यवस्था देखने के साथ ही उन्होंने विद्यापति नगर में कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किया। दरअसल बाढ़ आपदा के समय में लोगों के लिए भोजन एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बाढ़ में पानी के कारण न तो कुछ खाने को बचता है और न खाने के बनाई को इंतजाम होता है। ऐसे में सामुदायिक किचन का बड़ा सहारा होता है। तेज प्रताप ने बदले अपने तेवर, कहा नहीं तोड़ पाओगे कृष्ण अर्जुन की ये जोड़ी। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के बीच तनातनी की खबरें हैं। शुक्रवार को इसमें तब और तकलीफ आ गई जब तेज प्रताप यादव छोटे भाई तेजस्वी से मिलने राबड़ी देवी के आवास पर गए। इस दौरान दोनों की मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मीडिया में आकर तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप को अनुशासन में रहने को नसीहत दे दी है। इसके बाद से ही तेज प्रताप ने भी अपने तेवर बदल लिए हैं और बिहार में बाढ़ के बीच तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने की लेकर सवाल उठा दिया है। 29 अगस्त को पटना में जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक, जानिए किन फैसलों पर लगेगी मोहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय परिषद की बैठक 29 अगस्त को पटना में होने वाली है। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 28 अगस्त को होगी। पार्टी में कई स्तरों पर बदलाव हुए हैं, इस कारण बैठक का दृश्य भी कुछ अदला बदला को देखने को मिलेगा। दरअसल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस बार वह जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं 29 को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी मौजूद रहेंगे। इलाज पर 10 लाख खर्च कर सकेंगे राज्यकर्मी, सड़क दुर्घटना में मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 5 लाख रुपये।
बिहार सरकार ने 2 अहम फैसले लिए हैं। पहला तो यह है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत या घायल होने पर दिए जाने वाले अंतरिम मुआवजा का भुगतान अविलंब किया जाएगा। राज्य कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरा है कि बिहार में 4.5 लाख कर्मी अपने और आश्रितों के इलाज पर अब 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें सिर्फ विभागीय स्तर से ही मंजूरी लेनी होगी और इलाज पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। बिहार में होगी 50,000 से अधिक शिक्षकों व प्रधानाध्यापक की बहाली, भर्ती के जानिए नियम। बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तक में 45,500 से अधिक शिक्षकों और 5300 प्राध्यापकों की भर्ती होने वाली है। खास बात यह है कि भर्ती नियोजित शिक्षकों के जरिए होगी। यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग करेगा। 1994 के बाद पहली बार होगा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। बिहार में नियोजित शिक्षकों की बम्पर भर्ती की जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि 2006 से लेकर अब तक जो बहाली नियोजन इकाइयों के माध्यम से हुई है उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। शिक्षा के साथ शिक्षकों की गुणवत्ता पर खड़े हो रहे सवाल के कारण विभाग ने इस बार बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए कराने का फैसला किया है। हालांकि 50,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की बहाली अब कब होगी, अभी इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते ही भेजे आधार कार्ड व बैंक खाते का डिटेल, बिहार सरकार देगी कितने रुपये। इसी महीने आरंभ हुई सभी वर्ग की महिलाओं के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना समाज कल्याण विभाग की देखरेख में संचालित होगा। समाज कल्याण विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए यह सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके लाभ के लिए दफ्तर आने की जरूरत ही नहीं होगी। अब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ तो अपने आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी इसके लिए बन रहे विभाग के साइट पर डालें। आपके खाते में पहुंच जाएंगे 50,000। नवादा के सिरदला प्रखंड के 6 शिक्षक होंगे बर्खास्त, निगरानी विभाग ने दिया आदेश। शिक्षकों में हड़कंप। नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को फोल्डर जांच के बाद निगरानी टीम की फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध डंडा चलाना शुरू हो गया है। जिला शिक्षा कार्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिरदला प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत 6 शिक्षकों को बर्खास्त करने का निर्देश प्रखंड के प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी सिरदला सहित संबंधित पंचायत सचिव को भेज दिया गया है।